एक इम्पॉर्टेंट सवाल सामने आ रहा था कि क्या हम एसओपी को यूएसपी से बना सकते हैं। मीन्स यानी जो आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपके पास लेबोरेटरी में होता है, क्या हम उसको यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से बना सकते हैं या नहीं, तो या उससे बनाया जाता है या नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। मैंने कहा इसको एक वीडियो की फॉर्म में आपको डिस्कशन कर दूं कि एसओपी को आप किस तरह हैंडल करते हैं और किस तरह प्रिपेयर करते हैं और क्या क्या एसओपी की टाइप्स होती हैं। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा देखिए, एसओपी की बात करते हैं जब भी देखिए, अगर आप यूएसपी की बात करते हैं, यूएसपी क्या है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ये गाइडलाइन है, तो ये एक गाइडलाइन है, रिपोर्टेड बुक है जो आप डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, जिसमें आप इसको ब्रिटिश फार्माकोपिया अलग है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया अलग है, यूरोपियन फार्माकोपिया अलग है, इंडियन फार्माकोपिया अलग है। ये बहुत सारी गाइडलाइंस है, रिसर्च बुक्स होती है जिससे आप अपनी फार्मास्यूटिकल के ऑपरेशंस को चला रहे होते हैं। और यूएसपी के अंदर बहुत सारे आपके टेस्टिंग मेथड्स भी अवेलेबल है, कैलकुलेशन का मेथड भी अवेलेबल है इंस्ट्रूमेंट का, और बहुत सी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको उसके अंदर मिलती हैं। तो जब आप यूएसपी से कुछ मेथड अडॉप्ट करते हैं तो वो कहलाता है कंपेडियल मेथड। ठीक है, यानी यूएसपी के अंदर मौजूद है, तो डेफिनेटली आप यूएसपी से अपनी एसओपी की बना सकते हैं। और याद रखिएगा, यूएसपी को डायरेक्ट ऐसे ओपन करके जो इस्तेमाल करना, अगर कोई ऑपरेशन कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप कोई यूएसपी से ऐसी एक्टिविटी जिसको आप अपने ऑपरेशन का पार्ट बनाना चाहते हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही कि उस एक्टिविटी को पहले अपने डॉक्यूमेंट में लेके आए एसओपी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया फार्माकोपिया यूएसपी से एसओपी का बनाना। यानी कोई भी अगर यूएसपी से अगर कोई टेस्टिंग मेथड आप ले रहे हैं तो उसको अपने इंडस्ट्री के डॉक्यूमेंट पे लेके, अपने फॉर्मेट पे लेके आए, उस पर अडॉप्ट करें, तो ये कहलाता है यूएसपी से मेथड लेना। इसको हम कहते हैं कंपेडियल मेथड। कंपेडियल मेथड क्या होता है? जो यूएसपी में या गाइडलाइन में मौजूद होता है। और नॉन कंपेडियल वो होता है जो आपके यूएसपी बीपी में या इंडियन फार्माकोपी पे नहीं होता, आप डिफरेंट रिसर्च से, डेवलपमेंट से, डिफरेंट गाइडलाइन से ले रहे होते हैं, वो नॉन कंपेडियल मेथड होता है जो आपका अपना डेवलप किया होता है, जिसको आप वैलिडेट करने के बाद यूज करते हैं। क्लियर? यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं कि कंपेडियल क्या था और नॉन कंपेडियल क्या था। ठीक है, यानी यूएसपी से आप अपनी यूएसपी बना सकते हैं, लेकिन इसका तरीका ये होता है कि आप उसको अपने डॉक्यूमेंट पे लेकर, अब यूएसपी के अंदर आपको टेस्टिंग मेथड भी मिल जाते हैं, आपको कैलिब्रेशन मेथड भी मिल जाते हैं, और इंस्ट्रूमेंट की कैसे कैलिब्रेशन करनी वो भी आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके फार्माकोपिया में मौजूद होती है। इनको आप अगर अपने डॉक्यूमेंट पे लेके आगे बनाते हैं तो ये फार्माकोपिया से अडॉप्टेड एसओपीज कहलाती है। ठीक है, ये ऑपरेशनल एसओपी भी आप ले सकते हैं, टेस्टिंग मेथड भी आप ले सकते हैं। क्लियर? इस तरह फिर आप कुछ एसओपीज ऐसी होती है जो जनरल एसओपीज होती है, आपकी इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेज होती है, वो डिफरेंट आप गाइडलाइन से लेते हैं। आईसीएच की गाइडलाइंस होती है, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस होती है, और बेताशा जो गाइडलाइंस है उनसे जो अडॉप्ट करके भी आप मेथड अवेलेबल करते हैं। गाइडलाइन की बेस पे भी जो आप मेथड डेवलप कर रहे होते हैं वो भी एसओपी की फॉर्म में आपके पास मौजूद होता है। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप जनरल एसओपीज लेबोरेटरी में यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एसओपीज यूज करते हैं, ऑपरेशनल एसओपीज यूज करते हैं। तो ये सारी टाइप्स ऑफ एसओपीज आपके डिपार्टमेंट में मौजूद होती है। अच्छा, फिर थोड़ी सी बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेशन की एसओपी कैसे ऑपरेट करते हैं, वो कहाँ से लेंगे। इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने का तरीका भी कुछ यूएसपीज में मौजूद होता है, लेकिन ज़्यादातर ये आपके जो सप्लायर्स आपको इंस्ट्रूमेंट सेल करते हैं, जिनसे आप परचेज करते हैं, उसका जो मैनुअल आपके पास आता है उसके अंदर पूरा ऑपरेशन का तरीका मौजूद होता है, मेथड मौजूद होता है। तो उस ऑपरेशन की अगर आप एसओपी बनाते हैं तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि उसको आप जो मैनुअल अवेलेबल आपके पास आया, इंस्ट्रूमेंट का मेथड अवेलेबल आपके पास आया है, जो मैनुअल साथ डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं, उससे जो एसओपीज बनाते हैं वो ऑपरेशनल एसओपीज कहलाती है। तो यहाँ क्लियर ये हुआ कि ऑपरेशनल एसओपीज आप गाइडलाइन से भी ले सकते हैं, और 99% ये चांस होता है कि ऑपरेशनल एसओपीज को आप जो इंस्ट्रूमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, मैनुअल होता है, उससे आप बना रहे हो। मेन सिंपल ये कि एसओपीज जो आप डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, आप यूएसपी से भी बना सकते हैं। ठीक है, आप जनरल एसओपीज आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, गाइडलाइन से, रेफरेंसेस है, वहाँ से भी बना सकते हैं आप। और जो आपके इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑपरेट करना है, वो इंस्ट्रूमेंट के जो मैनुअल होते हैं, जो सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो भी आपको मटेरियल और कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से भी आप एसओपीज बना सकते हैं। आईसीएच की गाइडलाइन है, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है, और बेताशा गाइडलाइंस आपके अवेलेबल है, जिनसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसओपीज बनाते हैं। मतलब एसओपीज के लिए नॉट नेसेसरी कि आप जस्ट यूएसपी से बनाते हैं। यूएसपी से जो चीज़ अडॉप्ट करते हैं वो कंपेडियल कहलाती है, जो किसी यूएसपी में मौजूद नहीं है तो वो नॉन कंपेडियल मेथड होता है। मतलब बहुत सारी एसओपीज डिफरेंट टाइप्स की आप डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट रेफरेंसेस से बना सकते हैं, और यूएसपी से भी आप एसओपी बना सकते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम क्या यूएसपी से एसओपी बना सकते हैं, तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं। वो आपकी कंपेडियल मेथड की एसओपीज कहलाती है, उनको अपने फॉर्मेट पे आपको लाना जरूरी होता है। क्लियर करते हैं? कोई क्यूरीज हो एसओपीज के हवाले से आप
फ्रीली आप पूछ सकते हैं, कमेंट करें कि एसओपी के हवाले से और एलिब्रेशन चाहिए, क्या क्वेश्चन है, क्या क्यूरीज आपके जहन में आ रही है, वो लाजमी बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इम्पोर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि इस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्री के अंदर का डॉक्यूमेंट, इंडस्ट्री की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो रेफरेंसेस की वीडियो की फॉर्म में आपके पास पहुंचती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।